नैनपुर के सिंचाई विभाग द्वारा नहर चालू कर दी गई है, जिससे किसानों की फसल खराब हो रही है, जिसके कारण खेत बर्बाद होने का भय बना हुआ है। नैनपुर विकास खंड के खरीफ और रबी सीजन में किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध न होने के कारण और किसानों का वैमानिक क्रेडिट कार्ड सरकारी बैंकों में है, जहां उन्हें सरकारी मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद खरीदनी पड़ रही है। ऐसे में किसानों को प्राइवेट संस्थानों से नगद खाद विक्रय करना पड़ रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उनकी मांग है कि उन्हें शासकीय मूल्य प्रशासकीय खाद वितरण केंद्र से खाद प्रदान की जाए। वर्तमान में जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि आदेश 2020 पास हुआ, उसे वापस लेने की मांग की है। किसानों ने कहा, यदि केंद्र सरकार इस आदेश को वापस नहीं लेती तो किसान आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संवाददाता विनय नामदेव की रिपोर्ट। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, और बिंदु वही होने का कारण ये है कि अभी तक के ये होता रहा है कि पुराने जो राजनीति करने वाले नेता लोग हैं, उन्होंने एक प्रक्रिया बना के रख दी है कि एक बार ज्ञापन दो, दूसरी बार रिमाइंडर दो, फिर तीसरी बार में अपना प्रदर्शन करो। तो हम लोग तो किसान आदमी हैं, बिना पढ़े लिखे। हमारे यहाँ तो कई ऐसे साथी लोग हैं जो जानवर चराने वाले हैं, जो हमारे साथ में आ गए गमछा बांध के। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम कितनी बार चक्कर काटेंगे, हमारी जो समस्या है आपको निराकरण करना ही है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो जब जो चीज़ आपके हाथ में है तो वो तुरंत अगर निराकरण हो जाए तो किसानों को यहाँ पर बार बार आने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। काफी देर वही है कि हमें ऐसा लगता है कि आज किसानों की बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। मोबाइल चला रही थी नेता अधिकारी लोग जो हैं सारे के सारे किसानों को एक तरफ बैठाल के अपने अपने घरों में अपने अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। आज उनकी बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अभी तो ये है कि जो पिछले खरीफ सीजन में खाद के संबंध में किसानों को इतनी भयंकर समस्या उत्पन्न हुई कि अगर 20 एकड़ का भी कोई किसान है तो उसको सहकारी समितियों के माध्यम से 1 बोरी खाद प्रदान की गई है, और 1 एकड़ का भी किसान है तो उसको भी 1 बोरी। तो आश्वासन मिला है, उस दिन भी मिला था, आज भी आश्वासन ही मिला है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो धान की पंजीयन चल रहे हैं और पटवारियों के द्वारा जो फसलों का सत्यापन किया जाता है सिंचित असिंचित रकबे का, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गई है हमारे यहाँ पटवारियों के द्वारा। तो उसके संबंध में भी शिकायत ही थी, तो उसके निराकरण के लिए हमने जानकारी लेना था, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जो 2020 लागू हुए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके विरोध में भी हमने पहले ज्ञापन दिया था, हमारा विरोध दर्ज कराया था, और आज भी हम उस किसान अध्यादेश का विरोध ही करते हैं। ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या समाधान है? अभी जो यहाँ पे किसान संघ के लोग उपस्थित हुए थे, ये लोग 18 तारीख को जिस ज्ञापन में जो बातें इन्होंने कही थी, उन्हीं को एक बार वो दोबारा बताने और सूचना देने आए थे। इस संबंध में मैंने उन्हें जानकारी दी कि उसी दिन संबंधित विभागों को, जैसे नहर के सुधार वगैरह के लिए बात जो उन्होंने लिखी हुई थी, उसके संबंध में पत्र जारी किया गया था संबंधित अधिकारियों को। इसके अलावा कुछ गांव से पटवारियों की शिकायत थी, उसके संबंध में भी संबंधित पटवारी को मैंने इस शो कॉज नोटिस जारी किया था और उससे मैंने जानकारी ली है। जो एक गलती हुई है कि गांव में भूमि असंचित दर्ज कर दी गई थी, उसके कारण जो समस्या आ रही है उसको भी सुधारने के लिए मैं जिले स्तर पर बात करूँगी। बिल्कुल, मैं आज ही जिले स्तर में जो भी अधिकारी हैं संबंधित, उनसे चर्चा करूँगी और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि ये समय रहते सुधार कर दिया जाए। खाद की समस्या को लेकर भी बात की है। आज से 20 दिन पहले ही एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को हम लोगों ने इस काम में लगाया हुआ था। खाद वितरण के संबंध में वो लोग निजी दुकानों पर भी बैठ के डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आदि चीज़ों को देख रहे थे। उसी तरह मैं दोबारा उन लोगों को निर्देशित करूंगी कि वो यहाँ पे नैनपुर में जितनी भी निजी दुकानें हैं वहाँ पे एक बार फिर से बैठे और इस तरह की इरेगुलरिटी, अनियमितता ना देखने में आए और किसानों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। एक आखिरी इस संबंध में मैं मंडी से संबंधित अधिकारियों से बात करके और जिस समय ये होगा उस समय एक औचक निरीक्षण जैसा करके मौके की स्थिति के बाद ही कुछ कहना उचित समझती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस तरह की अनियमितता दोबारा ना हो। उस कारण बताओ नोटिस का अधिकारी द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया है, जो कि बहुत ही खेदजनक बात है। मैं आज ही दोबारा उनसे किसी तरह संपर्क बनाने की कोशिश करती हूँ और अगर ये नहीं हो पाता है तो जबलपुर में जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करूँगी आज।